आप प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं गौरव कुमार यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आशा करता हूं प्रिय विद्यार्थियों आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और आप लोग विधिवत तरीके से पूरी ईमानदारी, लगन, मेहनत और शिद्दत से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। सफलता की तरफ आप लोग अग्रसर होंगे। सोच आपकी सकारात्मक होगी और आप लोग निरंतर आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, कंटिन्यूटी इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस। निरंतरता प्रिय विद्यार्थियों सफलता के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती है। अगर आप लोग एक दिन में 20 घंटा पढ़ लें, 18 घंटा पढ़ लें, 16 घंटा पढ़ लें, 8 घंटा पढ़ लें और 2-3 दिन आप लोग गैप कर दें तो पढ़ना ना पढ़ना आप लोगों का बेकार है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों आप लोग निरंतर पढ़ते रहें। और भाई मैथ है तो मैथ में तो आप लोग लिखते भी रहें। कुछ बच्चा लोग कहता सर हथवा हमारा जो हथवा बहुत ठंड हो जाता है ना, दर्द करता है, अंगुलियाँ मुड़ती नहीं है। तो ये बताइए भैया, तो नौकरियाँ कैसे करोगे? हैं, नौकरी कैसे मिलेगी आपको? तो ये सब भैया छोटी छोटी बातें हैं, बहाने हैं। बच्चा लोग कहता सर बहुत नींद लगती है। अरे क्या नींद लगती है? याद करो उस दिन को जब खाना नहीं पाओगे, है ना, खाना नहीं पाओगे 2 साल बाद, जब 2-4 साल, अभी तो समय है। आप लोग जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं और भैया क्या हाल चाल है? पिताजी का पैसा है, मिल रहा है, घर परिवार वाले दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जब कुछ समय और बीत जाएगा, जहाँ रिश्तेदारी में जाते हो ना, और आज बड़े आराम से कहते हैं हाँ भैया क्या कर रहे हो? कहते हो सर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जब 2-4 साल बाद आप लोग उनके यहाँ जाएंगे और पूछेंगे भैया तुम तो तैयारी कर रहे थे, बता रहे थे, हुआ कि नहीं हुआ? तब आप कहीं बस 1 नंबर से रुक गया मेरा। तो ऐसा कंडीशन ना आए प्यारे बच्चों, है ना। क्या है कि जब वक्त बदलता प्रिय विद्यार्थियों, लोग आपका हाल चाल नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं, आपकी औकात क्या है। तो औकात अगर आपको बनानी है प्रिय विद्यार्थियों, तो शिक्षा से बड़ा मजबूत हथियार कोई नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे उतना बढ़िया से आप जवाब दे पाएंगे, है ना। और कठिन परिश्रम प्यारे बच्चों कभी खराब नहीं होती है। हार्ड वर्किंग इज नेवर फेल्ड। कठिन परिश्रम कभी भी असफल नहीं होता है। और शिक्षा तो वह शेरनी का दूध है ना, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों मन लगाकर आप लोग जरूर पढ़ें। कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि एडिटर मेरा थोड़ा सा जानकार कम है लग रहा है। आज करो खाली नहीं है, मुझे ही एडिट करना पड़ता है, कंप्यूटर के बारे में उतना जानकारी नहीं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, क्या कह रहा है, यदि p छोटी से छोटी संख्या है, यदि p छोटी से छोटी संख्या है तो 334 गुणे 545 गुणे 7p संख्या 3340 से विभाज्य है ना। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, मैं क्वेश्चन राइट कर दूंगा। ये चीजें इस प्रकार से कहने का मतलब इन्होंने कहा भैया 334 गुणे 545 गुणे 7p लिखा। भैया कह रहा ये जो ऊपर वाली संख्या दी गई है इस वाली संख्या से विभाजित हो जाएगी, 3340 से विभाजित हो जाए। p की जगह मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूं कि जो ये ऊपर संख्याएं दी गई हैं ये 3340 से विभाजित हो जाए। इनके कहने का मतलब भैया p के स्थान पर क्या रख दिया जाए कि ये संख्या पूरी तरीके से कट जाए। समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया भैया? ऊपर जो अंश में जो संख्याएं दी गई हैं नीचे वाली संख्या से 3340 से अगर इस संख्या को काटा जाए पूरी तरीके से, तो p के जगह प्यारे बच्चों हम क्या रखें कि पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, कट जाए। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही आप लोगों ने देखा 3334 से करने, अब 33 यहाँ पर देखिएगा 334 है, एक जीरो प्रिय विद्यार्थियों है, जीरो लगा लीजिए। 5 दूना 10 होता है, 5 करने 5 होता है, जीरो बढ़ा लेंगे और 5 9 45 होगा। अब बच्चा लोग कन्फ्यूजन है, गुरु जी जीरो काहे बढ़ा लिए? तो भैया देख लीजिए 545 को जब बच्चा लोग आप लोग 5 काटिएगा, 5 करने 5 हो गया, कट गया भैया, उतार लिए 4। अब भैया डिवाइडेड मेरा आ गया छोटा, डिवीजन हो गया बड़ा, भाजक है बड़ा, भाज्य है छोटा। तो इस 5 को बच्चा लोग हम लोग वैसे नहीं उतार सकते, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर तब इसके बाद हम लोग 5 उतारेंगे। 5 पहाड़ा 45 में अब चला जाएगा, 9 बार जाएगा प्रिय विद्यार्थी, 45 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो लिखा है ना।
कुछ बच्चे लोग कहते हैं सर ज़्यादा धीमा, क्या करें बच्चा, आदत है ना। अब बताइए यहाँ पर 2 बचा है, 2 तो भाई 109 नहीं कटेगा। अब बताइए प्रिय विद्यार्थियों, p के जगह में कौन सी संख्या इसमें से रख दूं 2 से कट जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों छोटी से छोटी रखना है। कुछ बच्चे लोग 4 जवाब दे देते हैं। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे लोग 4 बता दिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कह रखा है यदि p छोटी से छोटी संख्या है तो आप 4 भैया बड़ी है, दी गई ऑप्शन में 4, तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं 2 रख दूं, p की जगह अगर प्रिय विद्यार्थियों मैं 2 रख दूंगा तो 7 और 2 प्रिय विद्यार्थियों 72, 72 को 2 से काटेंगे 36, पूरा कट जाएगा। तो उत्तर हम लोगों का प्रिय विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। p का मान p की जगह पर पूछा था, p की जगह भैया लोग 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या जिसे व्यंजक n की घात 4 प्लस 6 n की घात 3 प्लस 11 n की पावर n की घात 2 प्लस 6n प्लस 24, कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। कहने का मतलब मैं आपको क्वेश्चन भैया समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है भैया n की पावर 4 प्लस 6n की पावर 3 प्लस 11n की पावर 2 प्लस 6n और इसके बाद प्लस 24, कह रहा भैया ये बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या इन दी गई संख्याओं में से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, है ना। का मतलब बच्चा एम से कौन ऐसी बड़ी बड़ी संख्या बा जो ने अनहर संख्याओं का पूरा काट दिए। समझ गया बच्चा लोग, चला समझा जाए। अब आगे इस प्रकार से जब भी आपके प्रश्न आ जाएं तो आप लोग क्या करेंगे, इसलिए अवधि बोल दिया कि हमारे बच्चे लोग एन पी क्यू आर एस एक्स देख कर डर जाते हैं। डरना बिल्कुल नहीं बच्चा लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यन की जगह आंख बंद करेंगे और यन की जगह भैया आंख मूंद कर माना यन बराबर 1। यन बराबर 1 मैंने क्यों मान लिया, जितना छोटी से छोटी संख्या आप यन की जगह मानेंगे उतना मान कम आएगा, जितना मान कम आएगा उतना आपको हल करने में जोड़ने में, घटाने में, भाग करने में उतना आसानी होगी। समझ पा रहे हैं, समझ गए होंगे, पक्का आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों यन की जगह मैंने 1 मान लिया, आप 1000 मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों जहाँ जहाँ मुझे यन दिखा वहाँ 1, यहाँ प्रिय विद्यार्थियों मुझे यन दिखा मैंने 1 लिख लिया, 1 घात 4, यहाँ पर फिर 6 लिखा, फिर यन लिखा, बीच बच्चा लोग गुणा होता, गुणा चिन्ह लगा लिया और यन की जगह मैंने 1 मान रखा है, यहाँ पर 3, इसके बाद फिर प्लस लिखा है, प्लस लिख लिया, 11 लिखा भैया, बीच में गुणा का चिन्ह बाबू गुणा लिखे, यन को मैंने 1 मान रखा है, ये 1 की पावर 2 और प्लस इसके बाद 6 लिखा, 6 लिख दिया। इसको भैया लिख लीजिएगा कि माना यन बराबर 1 बच्चा लोग लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे 1 हो जाएगा प्लस 24। आप लोग ध्यान देंगे 1 घात 4 बाबू लोग, 1 घात 4 बहुत बच्चा लोग कहता है सर 1 घात 4 होता, देखो भैया इसका मतलब वो 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 करने 1, 1 करने 1, 1 करने 1, 1 आएगा भैया 1, इसके जगह भैया लोग 1 आएगा प्लस 6। यहाँ अब हम लोगों को पता चल गया 1 की घात कितनी भी हो मान कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। तो यहाँ पर भैया 1 आ गया, 1 घात 3 लिखा, 1 आ गया तो 6 करने 6 हो गया, प्लस आप लोग ध्यान देंगे 1 की घात 1 होगा तो 11 करने 11 हो जाएगा, प्लस 6 करने 6 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद 24 भैया हो जाएगा। कितना लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ प्रिय विद्यार्थियों, 24। इन सबको आप लोग जोड़ लीजिए, इन सबको आप लोग जोड़ें तो 24 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 11 41, 41 और 6 आपका 47, 1 48। प्रिय विद्यार्थियों आपका 48 आ गया। 48 इनमें से कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको हम लोग 48 से भाग करें पूरी तरीके से कट जाता 48। तो आप लोग नोट लिख सकते हैं। नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है यानी अरे भैया बन जाओ, यानी 48 वह
बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए व्यंजक को, दिए गए व्यंजन नहीं बेटा व्यंजक है ना, व्यंजन समझ लो, व्यंजक को पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है बच्चा लोग। आशा करते समझ में आ गया होगा विधिवत तरीके से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी पूर्णांक मान के लिए n की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष बचेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनके कहने का मतलब बच्चा लोग सीधा सीधा है 3 की घात 2n प्लस 9 की घात n, 9 की घात n दे रखा ना, 9 की घात भैया n, नहीं 9 भैया ये n जो है बच्चा लोग बराबर में है ना, 9n प्लस 5, इसको भैया अगर हम लोग 3 से भाग करें तो कितना आएगा है ना, कितना शेष आएगा बाबू, यही आप लोग बताना है शेष कितना आएगा। तो बच्चा लोग वही पुराना काम, माना n बराबर 1, n बराबर भैया आप लोग चाहे जितना मानेंगे, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी उतना बड़ा से बड़ा आपके लिए कचरवा होगा, गलती होगी, मान होगा है ना, मान बड़ा होगा, काटने पीटने में बड़ी समस्या होगी। इसलिए छोटा छोटा मान मानिए, जितना छोटा मान उतना आसानी से आप लोग उसको काट सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर 3 और 2 और 2 के गुणे में हो जाएगा n को मैंने मान कितना रखा 1 प्लस भैया 9 और n को मैंने मान कितना रखा 2, गुड़ा उड़कर नहीं आए बाबू, यहाँ गुड़ा होता है ना, प्लस 5 और भागे भैया 3 है, भागे 3। अब आप लोग ध्यान देंगे 2 कन्ने 2, 3 की घात 2 का मतलब हो गया प्रिय विद्यार्थियों, 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 गुणे में 3 त्रिका 9, यहाँ पर आ गया भैया लोग 9 प्लस 9 कन्ने 9 हो गया, और इसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इसको भैया लोग भाग करना है 3 से। कितने से भाग करना भैया लोग 3 से, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 5 बाबू लोग हो जाएगा 23, 23 को जब हम लोग भाग करेंगे 3 से, 3 सते 21 कितना बचा 22, 23। तो प्रिय विद्यार्थियों इस 7 से जब काटेंगे तो शेष कितना आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा, 2 बाबू लोग बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। जब आप लोग भैया लोग 23 को भाग करेंगे 3 से तो बाबू लोग 3 सते 21, जब घटा लेंगे 2 आएगा भैया, शेष कितना आएगा 2, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका 2 हो जाएगा। आशा करते हैं परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके बोर्ड पर, आप लोग इसको देखें और करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1/3 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 9 है, अब प्लस 1/9 गुणे 11 है, प्लस 1/11 गुणे 13 प्लस 1/13 गुणे 15। आप लोग भैया इसको ध्यान देंगे, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हल करें। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बताता हूँ इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं। जिन बच्चों को गणित से डर लगता है ना, वो भैया आप क्या बताएं जो है, अब बिल्कुल आसान सवाल है, वही है, देखने में बहुत बड़ा है, बहुत छोटा सवाल है। आप लोग ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जब भी आपको सवाल दिए जाएंगे तो आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देख लेंगे 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 और 13 2 15 भैया अंतर समान आ रहा है। और एक चीज मैंने गौर किया कि 3 गुणे 5 लिखा भैया और 5 गुणे 7 है ना, इस 7 गुणे 9 लिखा भैया। ये वाली संख्या जिस संख्या से समाप्त हो रही है, दूसरी वाली संख्या बाबू उसी संख्या से स्टार्ट हो रही है। ये वाली संख्या जिस संख्या से शुरू हो रही है ना, यहाँ देखिए जिस संख्या से इसका अंत हुआ उसी से भैया शुरू हुई है ना, इसका अंत जिस संख्या से उसी संख्या से इसकी शुरुआत उसी प्रकार से सब है। तो आप लोगों को सिर्फ एक काम याद रखना है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6। फार्मूला कौन बता दे बाबू, फार्मूला बता देते, लिख लीजिएगा फार्मूला आप लोग इसका एक लिख लीजिए। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी बार ये चीजें आई हैं
प्लस इसके बाद आपको क्या लिखना भैया, फर्स्ट प्लस लास्ट, और क्या भैया, डिजिट। डिजिट मीन्स बाबू लोग अंक, डिजिट मीन्स क्या होता है भैया, अंक। ये फार्मूला लगा दीजिए भैया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये संख्याएं भैया लोग आई हैं, है ना। और इसका पहला डिजिट क्या भैया, 3, पहला डिजिट क्या भैया 3, आखिरी कितना भैया 15, 3 गुणे में 15। अब आप लोग ध्यान देंगे 3 कन्ने 3 दुनाई 6, तो भैया 2/15 आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका होगा 2/15। आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चीजें आपको भैया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए, कह रहा है 1/2 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 11 प्लस 1/11 गुणे 14 प्लस 1/14 गुणे 17 प्लस 1/17 गुणे 20 प्लस 1/20 गुणे 23 प्लस में 1/23 गुणे 26 प्लस 1/26 गुणे में 29। इस संख्या का मान क्या आएगा, हल कर दे क्या आएगा। आप लोग ध्यान देंगे भैया, मैंने बोला है इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी बार संख्या लिखी भैया, पहले देख लो 2 और 5 का अंतर भैया 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। इसी प्रकार से सब संख्याओं में अंतर बराबर है। और दूसरी बात, जब हम लोगों ने देखा गुणे का चिन्ह है, और दूसरी बात पहली वाली संख्या का अंत जिस संख्या से हो रहा है, दूसरी वाली संख्या का शुरुआत उसी संख्या से हो रहा है। 11 शुरू 11 अंत, है ना, 11 का अंत और 11 से शुरू, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों के लिए प्रिय विद्यार्थियों हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे कितनी टर्म्स हैं, मतलब कितनी बार ये चीजें आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आराम से आप लोग लिख लेंगे 9, और इसके बाद पहले का पहला और आखिरी वाले का आखिरी डिजिट लिखेंगे बटे में, तो 2 गुणे 29 लिखेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं 30 दुनाई 60, एक घटा लीजिए 58 आ जाएगा बटे में, और यहाँ पर 9। ऑप्शन नंबर ए भैया लोग आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो बिल्कुल परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1/1 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 9 प्लस 1/9 गुणे 13 और प्लस 1/13 गुणे 17 प्लस 1/17 गुणे 21। आप लोग ध्यान देंगे इस प्रकार को हल करने के लिए, इस प्रकार के सवालों को मैंने आप लोगों से बता रखा है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स अपान में फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स हैं आपके। पहली संख्या कितनी भैया 1 दे रखी है, आखिरी की आखिरी संख्या प्रिय विद्यार्थियों 21 दे रखी है। आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे 6/21, और प्रिय विद्यार्थियों कटेगा क्या, 3 दुनाई 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। कहीं गलती हो गई क्या, 1 2 3 4 5 दे रखा था, हाँ भैया 5 दे रखा है, 5 तो हो जाएगा 5/21 हो जाएगा भैया 21, क्योंकि 5 से डिविजिबल है नहीं, या 5 से 21 कटेगा नहीं, 5/21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भैया आपका बी बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग भैया ध्यान देंगे, लिखा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 का मान कितना होगा। आप लोग बताइए, इतनी बड़ी संख्या भैया। तो आप लोग ध्यान देंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हम लोग प्रिय बच्चों क्या करेंगे, इस जो अंश में संख्या लिखी भैया ना, इसको हम लोग 1 गुणे 2 में तोड़ लेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहली वाली संख्या का जिस संख्या से अंत होता है, दूसरी वाली संख्या का उसी संख्या से शुरुआत होता है भैया। तो यहाँ पर भैया 2 लिख लीजिए, इसका पहला अंक 6 का 2, 2 के साथ क्या गुणा करें बाबू, 6 आ जाए, बताएंगे 3। अब भैया इसका पहला अंक आप 3 लिखिए, 3 के साथ क्या गुणा करें, 12 हो जाए 4, बस आपको पता चल गया, 4 गुणे 5 हो जाएगा, 5 गुणे भैया 6 हो जाएगा, और 6 गुणे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 गुणे 8, और 8 गुणे बाबू लोग 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को बाकी का पता है, कुल संख्याएं, कुल टर्म कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, पहले की पहली संख्या
और आखिरी की भैया आखिरी संख्या 1 गुणे 9 बाबू 8/9 होगा भैया। 8/9 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। आशा करते हैं विधिवत तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन शायद मैं संख्या भूल गया, आप लोग नोट करते रहेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं 8। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करने का प्रयास करेंगे। लिखा 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 का मान कितना होगा ज्ञात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, तरीका वही है, तरीका भैया वही है। तरीका वही कि पहली संख्या का अंत जिस संख्या से होता है, दो ऐसे गुणनखंड करेंगे हर के कि पहली संख्या का अंत जिस संख्या से होगा उसी संख्या से दूसरी संख्या की प्रिय विद्यार्थियों शुरुआत होगी। तो 30 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 5 गुणे 6 है ना, 5 छक 30 हो जाएगा। इसका हम लोग करेंगे, अब आखिरी डिजिट 6 आ गई तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6 सते 42, इनका आखिरी अंक भैया 7 है। 7 गुणे 8 हो जाएगा बाबू, 8 गुणे 9 हो जाएगा। इसका भैया 9 गुणे 10 हो जाएगा। इनका भैया 10 गुणे 11 होगा। इनका भैया 11 गुणे 12 कर देंगे तो 132 आ जाएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 7 हैं बच्चा लोग, 7 हैं भैया, 7 पहले का पहला और आखिरी भैया आखिरी वाला 12। तो यहाँ पे 5 गुणे 12 तो 7/60 भैया, 7/7 है ना, 7 नहीं 60 है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर ध्यान देंगे। कह रहा है 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 प्लस 1/156 का मान कितना होगा। आप लोग ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बता रखा है पहली वाली संख्या भैया सबसे पहले तो आप लोग तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भैया लोग छोड़ेंगे नहीं। 3 गुणे 4 हो जाएगा बाबू, 3 चौक 12। पहली वाली संख्या का अंत जिस संख्या से होगा दूसरी वाली संख्या की शुरुआत वहीं से होगी भैया। 4 गुणे 5 हो जाएगा, 4 पंचे 20 भैया, 5 गुणे 6 पंचे 30 हो गया, 6 सते बाबू 42, 6 सते 42 हो जाएगा। और भैया 7 अठे 56 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 नवा 72, और ये भैया 9 गुणे 10 हो जाएगा 90, और ये 10 गुणे 11 भैया हो जाएगा 110, और 11 गुणे 12 भैया 132 होता है। 12 गुणे 13 कर देंगे बाबू लोग 156 हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भैया 10 टर्म्स हैं इसके। तो 10 बटे पहले की भैया लोग पहली संख्या और आखिरी की भैया आखिरी संख्या, तो भैया 3 गुणे 12 हो जाएगा, 3 गुणे 13 सॉरी 3 गुणे 13 हो जाएगा भैया। तो 13 तिया 39 हो जाएगा बाबू, ऊपर 10 लिखा है तो 10/39 भैया लोग बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, है ना। 10/39 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, चलिए ठीक लिख देता हूँ। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भैया, इसको आप लोग सॉल्व करें, बताएं उत्तर कितना आएगा। ऑप्शन आपका रहा 10, 100, 1000, 10,000। आप लोग ध्यान दें, ध्यान देंगे भैया, आप लोग ध्यान दें इस प्रश्न में प्रिय विद्यार्थियों। डरना नहीं है, दशमलव बहुत सारे बच्चे लोगों को बहुत सा डर लगता है, डरना नहीं बाबू, डर गया जो मर गया, है ना। कहा जाता मन के हारे हार है और मन के जीते जीत बाबू, हारिए मत। अगर आप खुद नहीं हारेंगे ना तो पूरी दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको हरा दे, जो आपको डरा दे। अगर खुद आप ना डरें, है ना, तो कोई आपको डरा नहीं सकता। गुरुजी कहते हैं कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस एंड विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट डू एनी वर्क प्रॉपरली, है ना। आत्मविश्वास सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है भैया, बहुत जरूरी होता है। अब बिना आत्मविश्वास बाबू आप छोटा सा भी एक चींटी नहीं मार सकते। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी इस प्रकार के सवालों को करने के लिए अगर मैंने ध्यान दिया तो ऊपर 1 अंक पर दशमलव लगा है, नीचे 2 अंक पर बाबू लोग दशमलव लगा है। अगर मैं ऊपर 1 0 बढ़ा दूं दो तो समान अंक पर हम लोग जानते हैं
कि अगर 2 अंक पर ऊपर दशमलव है, 2 अंक पर नीचे दशमलव है, दशमलव दशमलव खत्म, दशमलव दशमलव खत्म, जहर जहर को काट देगा बाबू, जहर जहर को काट देगा। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसको अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं, यहाँ पर 0.01 लिखा है, अगर मैं यहाँ पर 0 बढ़ा दूं 1 2 1 2, 2 अंक पर यहाँ दशमलव, 2 अंक पर यहाँ दशमलव, अब दशमलव हो गया भैया खत्म, तो यहाँ बचा क्या 10/1 बाबू। तो इस 0 कोई काम नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/1। इसी प्रकार से इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 बढ़ा देंगे, सारे दशमलव हो जाएंगे भैया ऊपर नीचे खत्म। कहने का मतलब जब हम लोग दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20/2, यहाँ पर आ जाएगा 30/3 और यहाँ पर आ जाएगा 40/4। 4 कन्ने 4, 4 धाम 40, 3 कन्ने 3, 3 धाम 30, 2 कन्ने 2, 2 धाम 10, 20 और 1 कन्ने 1, 1 धाम 10, है ना। आप ध्यान देंगे क्या आ गया 10 × 10 × 10 × 10, तो भैया 1 कन्ने 1, 1 कन्ने 1, 1 कन्ने 1 भैया 1 आ गया और 4 0 भैया, 4 0 भैया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और एक सवाल इसी में मैं और बढ़ा देता हूँ, अगर प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर रूट लगा हो, क्या लगा हो, रूट लगा हो, तब आप लोग बता दीजिए इसका उत्तर कितना होगा। आज का जो ये सवाल का उत्तर बता देगा उस बच्चे को मैं सबसे होशियार बच्चा मानूंगा। होशियार, है ना, सियार नहीं भैया, होशियार मतलब इंटेलिजेंट, है ना। जो भी बच्चा इसका उत्तर बताएगा, है ना, वो आज का सबसे इंटेलिजेंट बॉय घोषित होगा, है ना, इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्तापूर्ण, है ना, बुद्धिमान। तो आप लोग ध्यान देंगे, रूट लगेगा भैया वही काम करेंगे जैसा मैंने बता दिया। सबसे पहले आप लोग भैया लोग दशमलव खत्म करेंगे, दशमलव खत्म करेंगे, हल कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, समय में बहुत थोड़ा सा आप लोगों को दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग इसका उत्तर बता देंगे भैया, कितने लोग इसका उत्तर बताएंगे भैया। तो ध्यान देंगे इसका उत्तर कितना आ जाएगा। सबसे पहले भैया लोग आप दशमलव हटाएंगे तो अभी मैंने बताया था इसका हो जाएगा 10 × 1, रूट लगा लेंगे भैया, 10 × 1 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर भैया 20 × 2 और यहाँ पर भैया हो जाएगा 30/3 और यहाँ पर भैया 40/4। अब आप लोग ध्यान देंगे, काटिए भैया 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी भैया 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी भैया 10, इसको काटिएगा 10। कहने का मतलब भैया क्या हुआ, 10 × 10 × 10 × 10 पेयर बन गया भैया, रूट लगा है। इस वाले पेयर से जब रूट कटेगा, एक पेयर 1 10, इन दोनों में से 1 10 बाहर आएगा और 1 10 भैया इसमें से बाहर आएगा, तो 10 धाम भैया कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 100 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो बस आज की क्लास करते हैं यही समाप्त। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। देखिए भाई, मुझसे जितना हो पाएगा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा, है ना, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का भी परम कर्तव्य, परम दायित्व बनता है कि आप लोग भी गुरु का सपोर्ट करें। अरे भैया गुरु, है ना, गुरु बेचारा क्या करता है ना, दम लगा के पढ़ाता है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। अच्छा लगे तो डेली आप लोग हमारे वीडियो को पूरा भैया जरूर देखेंगे। बस इतना ही करबद्ध निवेदन है। आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हंसते और हंसाते रहें, है ना। बढ़िया से खाते और खिलाते रहें। मिलते हैं किसी अन्य पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।